हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी चैप्टर 18 क्लास 11th बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का आज 7th वीडियो। और आज से हम लोग प्रॉपर सर्कुलेटरी पाथवेज जो है शुरू करेंगे। अब तक हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है, और ब्लड के साथ साथ हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा पहले 6 वीडियोज़ में। आज से हम शुरू करेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज, पूरा सर्कुलेशन का पाथवे क्या रहेगा वो सब कुछ, और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर हार्ट जो है वो स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो चलिए सर्कुलेटरी पाथवेज की बात करें तो सर्कुलेटरी पाथवेज 2 टाइप के होते हैं, या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो पहले मैं आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाता हूँ। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है एक क्लोज्ड सिस्टम ऑफ वेसल्स में घूमता रहता है ना, वो कहीं भी किसी ओपन कैविटी में नहीं जाता। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो आप, ये हार्ट है, ब्लड हार्ट से पास होगा और यहाँ देखो आप हार्ट से होता हुआ ये बॉडी में जाता है, जहाँ भी जाएगा ये क्लोज्ड वेसल्स में से निकलता जाएगा। जैसे ये टिश्यूज़ में पहुँचेगा, इन वेसल्स की ब्रांचिंग हो जाएगी, लेकिन रहेगा अभी भी क्लोज्ड वेसल्स के अंदर ही, ये कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से ये वापस हार्ट में। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका ऑपोजिट होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट ब्लड पंप करता है वो ब्लड जाकर एक ओपन स्पेस या एक ओपन कैविटी में चला जाता है। उस ओपन कैविटी में ब्लड रहता है और उसी में प्रेजेंट रहते हैं बॉडी टिश्यूज़। तो बॉडी टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ब्लड, तो जो एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन, CO2 और वेस्ट का, वो सेल्स और ब्लड के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता क्लोज्ड में। ओपन में डायरेक्ट एक्सचेंज होता है कि हार्ट ने ब्लड पंप किया और ये ब्लड पहुँचा यहाँ से होता हुआ बॉडी कैविटी में, यहाँ पर ये एक ओपन स्पेस में चला गया। ओपन स्पेस में सेल्स प्रेजेंट है। अब यहीं पे जो है जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो यहाँ पर इस ओपन स्पेस, ओपन कैविटी में आ जाएगा और सेल्स के साथ जो है एक्सचेंज चलेगा। बाद में वापस वेसल्स से होता हुआ ये ब्लड हार्ट में पहुँचता है। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये रहता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है नीट का ये। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो NCERT लिखती है कि द ब्लड pumped by the heart passes through large vessels into open spaces और body cavities। यानी लार्ज वेसल्स के थ्रू ब्लड हार्ट में से किसी ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में चला जाता है, जिन्हें साइनसिस कहते हैं। इन बॉडी कैविटीज़ को या ओपन स्पेसिस को हम क्या कहते हैं? साइनस। ठीक है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको एग्जाम्पल्स ज़रूर याद करने हैं। आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स और हेमिकॉर्डेट्स, ये 3 जो है ग्रुप्स ऐसे हैं, ये तीनों फाइलम ऐसे हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम, मोलस्का फाइलम और हेमिकॉर्डेटा फाइलम, जिसमें आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ये सीधे सीधे एग्जांपल्स जो है अब आपको याद कर रहे हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें अगर हम, तो ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के क्लोज्ड नेटवर्क से जो है ब्लड सर्कुलेट होता है। और इनके एग्जाम्पल्स में आप लिखोगे एनालीट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, तो और अगर आपको इनके एग्जांपल्स देखने हो तो जो एनिमल डाइवर्सिटी वाले वीडियोज़ है वो देखो आप। इनफैक्ट मैंने इस पर एक निमोनिक भी बना रखा है कि आपको कैसे याद करना है इनके एग्जांपल्स, उसका भी निमोनिक वाले वीडियो में आपको ये सारे निमोनिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि ओपन सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम में सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है? आई मीन ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम कौन सा है? तो ऑब्वियसली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एक एफिशिएंट सिस्टम है, बिकॉज इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो हम रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप ये समझो कि यहाँ पर ओपन सिस्टम में देखो, ये ब्लड यहाँ से आया, अभी ओपन कैविटी में चला गया। अब इस ओपन कैविटी से वापस ब्लड इन कैपिलरीज मतलब ब्लड वेसल्स में से वापस हार्ट में आना, इसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर सीधा सीधा रेगुलेशन है कि ब्लड कहीं बाहर जा ही नहीं रहा, मूव करता रहता है यहाँ पे प्रिसाइजली, एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की तरह। तो क्लोज्ड सिस्टम एक बेहतर सिस्टम रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्टिब्रेट्स में हार्ट के सिस्टम की। इसको समझना है आपको, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से। क्यों समझना है? क्योंकि ये टॉपिक आपको पढ़ना है इस सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में। इसके बाद आप ये चैप्टर जो है ये पढ़ोगे एनिमल डाइवर्सिटी वाले में, और वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। और उसके अलावा आप ये टॉपिक पढ़ोगे एवोल्यूशन में। ठीक है, तो 3 चैप्टर में एक कॉमन टॉपिक हार्ट इन वर्टिब्रेट्स आपको पढ़ना है। पहले मैं आपको बता दूं कि वर्टिब्रेट्स में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। वर्टिब्रेट्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं 5 मेन ग्रुप्स को, जिनको आप याद करने के लिए याद कर सकते हो परम। आज से याद कर लो, वर्टिब्रेट्स मतलब परम। परम मतलब क्या हो गया? पाइसिस। पाइसिस में 2 क्लासेस आती है, बोनी फिशेस की और कार्टिलेजिनस फिशेस की। A is for amphibians, R is for reptiles
नेक्स्ट ए इज़ फॉर एव्स यानी कि बर्ड्स, और लास्ट एम इज़ फॉर मैमल्स। तो ये 5 ग्रुप्स जो है बिलोंग करता है। अब इसमें मेमेलिया क्लास है, एव्स क्लास है, रेप्टिलिया क्लास है, एम्फीबियंस क्लास है। पाइसिस को आप सुपर क्लास बोल सकते हो, और इसमें 2 क्लासेस आती है, कॉन्ड्रिक्थियस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्ट्रिक्थियस यानी बोनी फिशेस। ये आप पढ़ोगे एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर। तो हम वर्टिब्रेट्स में हार्ट को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पहले पाइसिस इवॉल्व हुई यानी फिशेस इवॉल्व हुए, उन फिशेस से इवॉल्व हुआ है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से फिर इवॉल्व होकर बने रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं एक तरफ बर्ड्स यानी एव्स और एक तरफ मैमल्स। तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, हार्ट के स्ट्रक्चर में भी आप इसी तरह का एवोल्यूशन देखोगे। यानी सबसे प्रिमिटिव हार्ट किसका रहेगा इन 5 में, पाइसिस का, और सबसे एडवांस जो रहेगा वो रहेगा मैमल्स और एव्स का। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। शुरुआत करते हैं हम फिशेस यानी पाइसिस से। तो पाइसिस में अगर हम हार्ट की बात करें तो इस हार्ट में केवल 2 चैम्बर्स मिलेंगे आपको। ये जो आपको दिख रहा है ये ऑरिकल है, और ये वाला चैम्बर है वेंट्रिकल, यानी एक सिंगल ऑरिकल और एक सिंगल वेंट्रिकल। तो 2 ही चैम्बर्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो फिश का हार्ट होगा, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। फिश से किसका एवोल्यूशन हुआ, एम्फीबियंस का। तो एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्स हो गए, 3 चैम्बर्स हैं यहाँ पर। 3 चैम्बर्स कौन कौन से हैं, तो ये देखो आप, राइट ऑरिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, और यहाँ पर एक सिंगल वेंट्रिकल है। राइट ऑरिकल देखो अब सिस्टम सेम ही रह रहा है। राइट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा है, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम बॉडी। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आएगा, यहाँ पे ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम लंग्स। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से। इसको और डिटेल में लेंगे अभी हम लोग। और बाद में जब ये दोनों में से जो ब्लड प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल का, ये दोनों ब्लड आकर वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, यानी वेंट्रिकल में ब्लड का क्या हो रहा है, मिक्सिंग। तो ये एम्फीबियंस। नेक्स्ट बात करता हूँ रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात तो जब हम रेप्टाइल्स के हार्ट की बात करेंगे तो उसमें भी हम 3 चैम्बर्स ही बोलते हैं, यानी कि देख लो आप, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। बस यहाँ पे वेंट्रिकल का कैसा है कि अगर आप वेंट्रिकल को गौर से देखोगे तो वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है। ये देखो आप, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल पूरा डिवाइड नहीं है। आप यही मैमल्स का देखो आप एक बार, यहाँ पर मैमल्स में ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। देखो आप, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल डिवाइड हो रखे हैं। रेप्टाइल्स में राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पे भी जो है ब्लड का मिक्सिंग तो होगा ही होगा, जबकि मैमल्स में किसी भी तरह का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए बिल्कुल एफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो रहे। आपको एम्फीबियंस में भी मिक्सिंग मिलेगी और रेप्टाइल्स में भी मिक्सिंग मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको हमेशा एक एक्सेप्शन याद रखना है क्रोकोडाइल्स का, कि रेप्टाइल्स में जो 3 चैम्बर्स हार्ट है उसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स में आपको हमेशा 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट यानी 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स और बिल्कुल अलग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सिस्टम, वो मिलता है आपको क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। तो यहीं पे आप इन चीज़ों को याद अच्छे से कर लो, यानी बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स का हार्ट सबसे एडवांस्ड हार्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आप रेप्टाइल्स में अगर और टेक्निकली कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि सर रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल जो है ना इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है, और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड और फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलेशन इन फिश। फिश की मैं बात करूँ तो फिश में देखो कितने चैम्बर हैं, केवल 2 चैम्बर है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। और देखो फिश का ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम में हमने जहाँ पे आपको ब्लू पार्ट दिखा रखा है वो वेनस ब्लड है, और जो रेडिश दिखा रखा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेनस हार्ट को देखो, सॉरी फिश के हार्ट देखो, फिश के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। फिश के हार्ट को हम कहते हैं वेनस हार्ट। क्यों, क्योंकि फिश के हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हार्ट में पहुंचता ही नहीं है। जबकि आप एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, इन चारों में देखोगे तो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग कंपार्टमेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग कंपार्टमेंट है। हालांकि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल्स में मिक्सिंग होगी ही होगी, मैमल्स में कंप्लीट कंपार्टमेंट अलग रहता है। तो फिश में याद रखना आपको केवल वेनस हार्ट है फिश में,
फिश के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता। तो अगर फिश के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता तो सर्कुलेशन कैसे हो रहा है वो समझते हैं हम लोग। देखो फिश में जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का ऑक्सीजनेशन कौन करता है, लंग्स, वैसे ही फिशेस में ब्लड का ऑक्सीजनेशन करते हैं गिल्स। गिल्स रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजनेशन के लिए ना। तो होगा क्या कि बॉडी में ब्लड में जो सेल्स हैं वो ब्लड में CO2 डाल देंगे और ब्लड से जो है ऑक्सीजन ले लेंगे। यानी बॉडी जब ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगी तो बॉडी उस ब्लड में क्या डाल देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्लड कैसे बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से जाएगा हार्ट में। जैसा मैंने पहले कह दिया, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिशेस में नहीं जाता। फिर हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है गिल्स में। गिल्स में जाने के बाद में इस ब्लड में से CO2 बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन इस ब्लड में एंटर कर जाएगी। यानी गिल्स से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सीधा देगा बॉडी को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंचता ही नहीं। यानी बॉडी हार्ट से गिल्स, गिल्स से बॉडी, बॉडी से हार्ट से गिल्स, गिल्स से बॉडी। ये इस तरह का सर्कुलेशन ऑपरेट होता रहता है। इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। यानी एक सिंगल सर्किट बन रहा है यहाँ पे, हार्ट से गिल्स, गिल्स से बॉडी, बॉडी से हार्ट। इस तरह से एक सिंगल सर्कुलेशन चल रहा है, एक सिंगल सर्किट बन रहा है, इसलिए इसको हमने कहा नाम दिया सिंगल सर्कुलेशन। तो आपको याद रखना है हमेशा कि फिश के हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहुंचता है। इसको अगर मैं एक डायग्रामेटिक तरीके से समझाऊं तो आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो यहाँ पर हमने गिल कैपिलरीज शो कर रखी है, ये गिल कैपिलरीज है यहाँ पे, ये हार्ट है। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो देखो आप ब्लू कलर में शो कर रखा हमने, ये वेसल्स से होता हुआ हार्ट में गया, हार्ट ने इसको भेज दिया गिल्स में। गिल्स में जाने के बाद ये कैपिलरीज की हेल्प से यहाँ से CO2 तो बाहर निकल जाएगा गिल्स की हेल्प से, और ऑक्सीजन जो है ब्लड में एंटर कर जाएगा। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में गया, बॉडी कैपिलरीज से डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर बॉडी ने ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, CO2 ब्लड में डाल दिया और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किस में आ गया, हार्ट में। तो इस तरह से ये सिंगल सर्कुलेशन ऑपरेट होता रहता है। क्लियर? तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। NCERT की लाइन बताऊँ आपको तो हार्ट pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by gills and supplied to body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart। है ना, वही सेम चीज़ जो हमने अभी कही। नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें हमने कहा कि 3 चैम्बर्स प्रेजेंट है, यानी हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा। पर्टिकुलरली अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं तो देखो रेप्टाइल्स में तो, अब रेप्टाइल्स तो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल हो गए, है ना, तो इनमें तो लंग्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप एम्फीबियंस की बात करो तो आपको अच्छे से पता है कि एम्फीबियंस में ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन वाला जो सिस्टम है वो लंग्स के साथ साथ स्किन से भी होता है। आपने पढ़ा होगा फ्रॉग के अंदर कि फ्रॉग भी जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो लंग्स और लंग्स के साथ साथ स्किन भी इसमें रोल प्ले करती है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सर्किट समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, हम एक जगह से शुरू करते हैं, बॉडी से शुरू करते हैं ना। बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड ऑफ हार्ट यानी राइट ऑरिकल में पंप करती है, सेम जैसा ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स में भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कॉमन वेंट्रिकल में। यहाँ पे 2 अलग अलग वेंट्रिकल्स हैं नहीं, कॉमन वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, एक तरफ ये जाएगा लंग्स की तरफ, कहाँ चला गया, लंग्स की तरफ, और एक तरफ ये चला गया स्किन की तरफ। क्यों? क्योंकि स्किन और लंग्स दोनों ही ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, यहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और ये ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँचा, लेफ्ट ऑरिकल में। स्किन ने भी वही काम किया, ऑक्सीजनेशन किया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्किन में ऑक्सीजनेट होकर ब्लड कहाँ पहुँचा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पहुँचा, वेंट्रिकल में। यानी वेंट्रिकल तो कॉमन ही है, इसलिए वेंट्रिकल से एक और वेसल निकलेगी जो पूरी बॉडी में जो है ब्लड को फ्लो कराएगी। लेकिन यहाँ पे भी ब्लड कैसा रहेगा, जो वेंट्रिकल से निकल रहा है मिक्स्ड ब्लड रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ऑरिकल्स तो अलग अलग कर दिए,
डीऑक्सीजनेटेड, ये देखो राइट ऑरिकल ब्लू में दिखा रखा है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल रेड में दिखाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंट्रिकल दिखा दिया पिंक में, ब्लू और रेड मिक्स हो रहे हैं, पिंक बन रहे हैं यानी मिक्स्ड ब्लड है यहाँ पे वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ही ब्लड ऑक्सीजनेशन होने के लिए भी पहुँचेगा और बॉडी में भी डायरेक्ट जो है पहुँचाया जाएगा। तो इस तरह से एम्फीबियंस में सिस्टम चलता है। ये कैसा हार्ट जो हमने अभी देखा। तो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, अगर एक्वाटिक एम्फीबियंस है तो गिल्स, लंग्स टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, स्किन आपको पता है स्किन से भी होता है, एंड राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। क्लियर। तो इस तरह से सिस्टम एक यहाँ पर चलता है। ब्लड गेट मिक्सड अप इन सिंगल वेंट्रिकल विच पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड। वेंट्रिकल कैसा ब्लड पंप कर रहा है, मिक्स्ड ब्लड को ये पंप कर रहा है। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको हम क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में इसको तब कहता जब दो सर्किट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे मैमल्स में किस तरह से दो अलग अलग सर्किट ऑपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर दो अलग अलग सर्किट हैं लेकिन दोनों सर्किट एक वेंट्रिकल में जाकर कंबाइन हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर यहाँ से भी ब्लड आ रहा है और यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, तो दोनों ब्लड एक जगह पे आकर कॉमन हो गए, इसलिए हमने इसको नाम दिया है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, और मैमल्स और एविस में डबल सर्कुलेशन है। तो आप देख रहे हो एवोल्यूशन हो रहा है। इस तरह से एवोल्यूशन में जो है ऑर्गन्स हुए या इस तरह से उनका बेटरमेंट होता ही गया। ऑर्गन्स धीरे धीरे इवॉल्व होकर एक एफिशिएंट सिस्टम की तरफ बढ़ते ही गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोकोडाइल्स, एव्स और मैमल्स की। क्रोकोडाइल्स को थोड़ा आप ध्यान रखें, क्रोकोडाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से फीचर हैं एव्स और मैमल्स में जो क्रोकोडाइल्स में भी मिलते हैं, बाकी किसी दूसरे रेप्टाइल्स में होते ही नहीं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको डायफ्राम का। डायफ्राम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, लेकिन क्रोकोडाइल्स में भी मिलता है। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। देखो ना, इसमें समझाने को कुछ है नहीं। चलिए बात करते हैं इसमें सर्कुलेशन कैसा होता है। इसमें होता है एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कैसे? बॉडी के सेल्स ब्लड में, यहाँ पहले मैंने बॉडी को पहुँचाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से बॉडी सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली और उस ब्लड में डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स से होता हुआ पहुँचा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से पहुंचा राइट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल्स दोनों अलग अलग हैं। ये राइट वेंट्रिकल से वेसल से होता हुआ पहुंचेगा लंग्स में। लंग्स इसमें से CO2 निकाल देंगे और इसमें ऑक्सीजन डाल देंगे। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वापस बॉडी में भेज दिया। यानी कहीं पे भी O2 वाला ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल ही सेपरेट है, कहीं पे भी मिक्सिंग हो ही नहीं रही, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम माना गया। क्लियर। इसको आप कहते हो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो हम ये सब चीज़ें डिटेल में लेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली एंड पासिस ऑन टू वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड। तो ये होता है सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। वेंट्रिकल्स इस ब्लड को पंप आउट कर देते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग अप, दैट इज़ दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज चलते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। दो पाथवे कौन कौन से, एक बार वापस देखूँ मैं आपको, तो देखो दो पाथवेज में बताता हूँ। बॉडी से ब्लड गया हार्ट में, हार्ट से ब्लड गया लंग्स में, लंग्स ने इसको ऑक्सीजनेट किया, वापस डाल दिया हार्ट में, हार्ट ने वापस भेज दिया बॉडी में। तो देखो आपको यहाँ पर दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सर्किट है, एक सर्किट जो बॉडी और हार्ट के बीच में और एक सर्किट जो लंग्स और हार्ट के बीच में। कहीं पे भी लंग्स और बॉडी के बीच में कहीं कनेक्शन नहीं है, तो यानी कि दो कंप्लीट अलग अलग सर्किट, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन नाम दिया गया। क्लियर। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन का मतलब। इनफैक्ट डबल सर्कुलेशन को ह्यूमन बींग्स में भी और डिटेल में अभी हम लोग हार्ट वाले चैप्टर में, जो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे, वहाँ पे स्टडी
करेंगे। आपको फिर भी किसी तरह के कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मेल करें या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल के वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो केवल मेम्बर्स के लिए उनको भी आप ईजिली एक्सेस कर सको। और मेम्बरशिप मैंने जो सबसे चीपेस्ट रेट है यूट्यूब पे, यानी 89 रुपीज़ पर मंथ वो रखा है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इन चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।